हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल मैथ बाय तरसेम सर पर आपका स्वागत है। तो कल हमने एक थ्योरम देखी थी जिसमें हमने देखा था कि यदि किसी ग्रुप G के एक अवयव A की कोटि n हो तो A की पावर m इक्वल टू अगर E हो जाता है, यानी कि ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू अगर क्या है n है और साथ में A की पावर m इक्वल टू E है, इफ़ नॉट इफ रिजल्ट था हमारे पास m n का गुणज। ये थ्योरम हमने करी थी कल, जो पीछे वीडियो है उसके अंदर हमने ये थ्योरम करी थी। इस थ्योरम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको कम्प्लीटली देख सकते हैं। अब देखिए थ्योरम कितनी इम्पोर्टेंट है। इस पे बेस्ड कुछ और थ्योरम भी हमारे पास हैं, जैसे कि एक रिजल्ट यहां से आप बना सकते हो कि आपके पास ऑर्डर ऑफ A की पावर K लेस देन ऑर्डर ऑफ A रहेगा ऑलवेज। कहने का मतलब ये है कि A की किसी भी पूर्णांक घात की कोटि A से अधिक नहीं हो सकती। यानी कि अगर आपके पास ऑर्डर ऑफ A आपके पास है तो A की पावर K यानी कि कोई भी K पूर्णांक होगा आपके पास, K बिलोंग्स टू Z में से करेगा, तो इसकी A की कोई भी पूर्णांक घात है उसकी कोटि कभी भी ऑर्डर ऑफ A से अधिक नहीं हो सकती। एक रिजल्ट हमारे पास यहां से ये है, और दूसरा रिजल्ट इसके अंदर ही हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ A इनवर्स इक्वल टू होता है ऑर्डर ऑफ A की। यानी कि अगर A की कोटि हमारे पास है तो उसका जो इनवर्स होगा उसकी कोटि भी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ A के इक्वल ही आएगी। ये आपको ध्यान रखना है कि यदि मान लो कि आपके पास इसका रिजल्ट का यूज कैसे करते हो आप, जैसे 1 -1 आइटा माइनस आइटा है और इधर 1 -1 आइटा माइनस आइटा है, तो अब ये हमारे पास ग्रुप है, हमें पता है कि इसका इनवर्स ये है, आइटा का माइनस आइटा है और माइनस आइटा का क्या है, आइटा है, तो इन दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा। इसका ऑर्डर भी 4 होता है और इसका ऑर्डर भी 4 होता है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स क्या होता है हमारे पास, इक्वल होता है स्टूडेंट। ये रिजल्ट भी हमारा पास क्या जाएगा, इसी थ्योरम से आता है। फिर उसके बाद में इसी के अंदर ये एक रिजल्ट और है, ये कह रहा है कि यदि किसी ग्रुप G का कोई अवयव A n कोटि का है, यानी कि ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू n है और A बिलोंग्स टू G है, ये रिजल्ट है हमारे पास, तो A की पावर P जो है, A की पावर P का ऑर्डर जो है हमारे पास n बाय D होगा, n बाय D। यहां पे जो D है वो क्या है, N और P का मैसेप है। यहां पे जो D है HCF है किसका, N और P का। ये थ्योरम भी काफी बढ़िया है। इस टाइप से ये थ्योरम भी हमें क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। अब ये यूज कैसे होती है वो भी आप देख सकते हो। कि जैसे आपके पास ऑर्डर ऑफ A मान लिया हमने कितना है, 4 है, यानी कि A की पावर 4 इक्वल टू E है, ये है हमारे पास। और हमसे यहाँ पे इसने पूछ लिया ऑर्डर ऑफ 10 बताओ आप, ऑर्डर ऑफ 10 आपको बताना है, समझ गए आप।
ऑर्डर ऑफ 10 हमें फाइंड करने के लिए बोल दिया इसने। तो आप इस थ्योरम का अगर यूज करते हो तो आप ये देखो 10 और 4 का HCF कितना होगा, कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4/2, यानी कि 2 हमारे पास आ जाएगा इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, अगर हमें ये थ्योरम ध्यान में है। वैसे हमें इसका ऑर्डर फाइंड करना पड़ेगा। देख लो आप 10 की पावर 1 करोगे तो ये 10 आएगा। फिर यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हो, 8a², तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, e हो जाएगी, ये तो a² आ गया। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी पावर जैसे आप 2 करते हो, जैसे आप 2 करोगे तो यहां से आपके पास क्या आया था, 1 पे स्क्वायर आया था और 2 पे कितना आएगा, 20 आएगा, और 20 जो है वो 4 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, e। यानी कि हम ये कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ a की पावर 10 इक्वल में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। एक तो इस तरीके से हम निकालें, और एक हमें ये थ्योरम ध्यान में हो तो हम इससे क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इस रिजल्ट को फाइंड आप कर सकते हो। ये इनका यूज है, समझ गए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं अपने। तो ये भी आप अगर कर लेते हैं अच्छे से इसको तैयार, तो काफ़ी बेनिफिट आपको हो जाएगा इससे। आगे जो हमारे पास थ्योरम है कि ग्रुप G के किसी अवयव A के लिए, एक ग्रुप है कि किसी अवयव, एक ग्रुप G के किसी अवयव A के लिए ऑर्डर ऑफ A इक्वल में ऑर्डर ऑफ X AX इनवर्स दोनों इक्वल होते हैं फॉर ऑल X बिलोंग किसमें से करें, G में से करें। तो ये भी हमारे पास एक अच्छा रिजल्ट है कि ऑर्डर ऑफ A इक्वल में ऑर्डर ऑफ X AX इनवर्स दोनों क्या है, दोनों का ऑर्डर क्या रहता है, सेम रहता है। फिर इसी के अंदर एक इसी से संबंधित है, यदि A और B G के एलिमेंट हैं, बिलोंग्स टू G हैं, तो ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू किसके होगा, ऑर्डर ऑफ बी ए के। ये इसी रिजल्ट से प्रूव किया हुआ, इसी रिजल्ट से इसको प्रूव कर सकते हैं अपने, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं, B इनवर्स ए बी को अगर हम देखें इक्वल टू, तो हमारे पास क्या बनेगा, B इनवर्स ए बी इक्वल टू बी ये हमारे पास है। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास आएगा क्या, B इनवर्स B, और इसको हम लिख सकते हैं ए बी, तो ये ई ए बी वापिस हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। इसका मीन्स B इनवर्स बी ए बी इक्वल टू किसके आ गया, ए बी के इक्वल आ गया। तो जो ऊपर हमने थ्योरम करी है उसी से हम क्या लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ बी ए किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स बी इसके इक्वल होगा, और ये वाला एलिमेंट किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, ए बी। तो ऑर्डर ऑफ बी ए इक्वल में ऑर्डर ऑफ ए बी, हम इस थ्योरम से ये वाला रिजल्ट आप प्रूफ कर सकते हो। वैसे आपको ध्यान में रखना है इसको और इसको भी, ठीक है। फिर इसकी एक लास्ट थ्योरम हमारे पास है कि ऑर्डर ऑफ, एक रिजल्ट और है, A बिलोंग्स टू G है, ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू कितना है, N है अगर हमारे पास, तो ऑर्डर ऑफ A की पावर P इक्वल टू N होगा यदि P
और n का जो जीसीडी है वो क्या है 1 आए। ये वही थ्योरम है जो हम डी वाले करे थे, उसके अंदर हमने कहा था ना कि ऑर्डर ऑफ ए बिलोंग्स टू जी, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन और ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी इक्वल टू एन आ गया। इन दोनों का एचसीएफ जहां पे निकाला था हमने, एचसीएफ डी आया था तो बाय डी करा था। अब इसका एचसीएफ ही कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो जो इसका ऑर्डर है वो इसका ऑर्डर भी हमारे पास हो जाएगा अगर जीसीडी 1 आता है तो इस थ्योरम को भी आप क्या कर सकते हो, काफ़ी क्वेश्चंस के अंदर यूज कर सकते हो। तो ये डायरेक्ट आपको रिजल्ट अगर याद है सब थ्योरम के तो बहुत ही आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसके क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आगे वाला जो वीडियो आएगा उसमें हमने इसके क्वेश्चन करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है उसमें